हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लासेस फॉर बिगिनर्स डे 8। आज दोस्तों हम विंडोज़ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल यानी टास्क मैनेजर के बारे में सीखेंगे। ये बेसिकली कंप्यूटर की एक ऐसी प्रैक्टिकल स्किल्स में से एक है जो आपको ज़्यादातर जो बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज हैं उनमें सीखने को नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलरली कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो कभी ना कभी इसकी ज़रूरत ज़रूर आपको पड़ सकती है। इसका यूज़ करके बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन-कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं या कौन सबसे ज़्यादा सीपीयू और रैम इस्तेमाल कर रहा है। और अगर कोई सॉफ्टवेयर बंद नहीं होता है या हैंग हो जाता है या आपके कंप्यूटर को स्लो करता है, तो उसे सेफली आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और टास्क मैनेजर को बिल्कुल आसान भाषा में हम जो है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों मैं एक ओवरऑल जो है आइडिया आपको दे देता हूँ कि टास्क मैनेजर बेसिकली होता क्या है। तो टास्क मैनेजर बेसिकली क्या है, विंडोज़ का एक बिल्ट इन टूल है, ठीक है। यानी पहले से आपको कंप्यूटर में ये देखने को मिलेगा विंडोज़ कंप्यूटर में, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में चल रहे जो भी प्रोग्राम्स हैं सारे, ठीक है, या कोई भी बैकग्राउंड प्रोसेसेस है, सर्विसेज हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ से ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के सीपीयू, रैम या डिस्क का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हमारा कंप्यूटर जो है स्लो हो जाता है या कोई सॉफ्टवेयर हैंग होता है, क्लोज नहीं हो पाता, उस समय पर टास्क मैनेजर हमारे सबसे ज़्यादा काम आता है, ठीक है। इसे ओपन करने के जो है कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है वो ये है कि आपको अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप इन कीज़ को एक साथ प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, क्विकली आपका जो टास्क मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और शॉर्टकट है जिसमें आप कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट की को एक साथ दबाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह से ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिनमें से आपको क्या करना है, टास्क मैनेजर पर क्लिक करके आप उसे सिंपली ओपन कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है कि आप टास्क बार पे किसी भी खाली जगह पर आपको क्या करना है, कर्सर को ले जाकर राइट क्लिक करना है माउस से, ठीक है। तो उसके बाद आपको इस तरह से टास्क मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है, तो आपका टास्क बार जो है ओपन हो जाएगा। या एक और तरीका है, अगर इस तरह से नहीं ओपन होता है तो आप स्टार्ट मेन्यू पर, ठीक है, स्टार्ट मेन्यू पर ये जो विंडोज़ आइकन है इस पर राइट क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर भी दिखाई देगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है, तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है, ठीक है, जिससे आपका सीधे जो है टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, वो है कि आप कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप इन कीज़ को एक साथ प्रेस कीजिए, इस शॉर्टकट का यूज़ कीजिए, तो आपका जो टास्क बार है वो क्विकली जो है ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में कई सारी टैब्स दिखाई देंगी, ठीक है। या अगर इस तरह से ये क्लोज होंगी, तो आप ये जो 3 लाइन्स हैं नेविगेशन वाली, इस पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपको टैब्स जो हैं उनके नाम दिखाई देंगे, ठीक है। अब सबसे पहली टैब है दोस्तों इसमें प्रोसेसेस, ठीक है। और एज बिगिनर जिसको टास्क मैनेजर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है, या फिर जो डेली कंप्यूटर यूजर्स हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही टैब्स है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे ऐप्स है, बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, या फिर थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो विंडोज़ प्रोसेसेस भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है, जैसे ये है। तो अलग अलग सेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली ये दिखा रहा है आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में कौन कौन से ऐप्स ओपन हैं, ठीक है, कौन कौन सी बैकग्राउंड प्रोसेसेस चल रही हैं, या कौन कौन सी जो है विंडोज़ प्रोसेसेस चल रही हैं, ठीक है। और उसके साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कई सारे सेक्शंस और हैं, जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, डिस्क है, नेटवर्क है। तो इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीपीयू को। सीपीयू मतलब आपका जो मेन प्रोसेसर है कंप्यूटर का, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर का ब्रेन है बेसिकली एक तरह से। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि एप्स कितना % जो है सीपीयू यूज कर रहे हैं, हर ऐप, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है, ये ज़्यादा कम होता रहता है जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे 14 या 15% सीपीयू यूज हो रहा है, ये दिखा रहा है, ठीक है। हर ऐप कितना यूज़ कर रहा है सीपीयू का, वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है। बैकग्राउंड प्रोसेसेस कितना सीपीयू का यूज़ कर रही हैं, वो भी यहाँ पे परसेंटेज में आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा है मेमोरी, यानी आपकी जो रैम है, तो जैसे यहाँ पे 72% अभी रैम यूज़ हो रही है, ठीक है। हर ऐप कितना यूज़ कर रहा है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, कितनी एमबी यूज़ कर रहा है और रैम की, ठीक है। उसके अलावा बैकग्राउंड प्रोसेसेस कितनी कर रही हैं या विंडोज़ प्रोसेसेस कितनी कर रही हैं। उसके अलावा डिस्क, यानी जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है, जैसे हार्ड डिस्क है या एसएसडी है, तो वो कितने % यूज़ हो रही है, ठीक है।
तो यहाँ से ये सब आप देख सकते हैं। नेटवर्क यानी आपका इंटरनेट कितना यूज़ हो रहा है, अगर आप वाईफ़ाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो कितना एमबीपीएस यूज़ कर रहे हैं हर ऐप या जो जो भी बैकग्राउंड प्रोसेसेस या विंडोज़ प्रोसेसेस हैं, ठीक है? तो यहाँ से बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि कौन-सा ऐप कितनी सीपीयू यूज़ कर रहा है, मेमोरी यूज़ कर रहा है, डिस्क यूज़ कर रहा है, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐप यहाँ पे 60 टू 80 या 40 टू 50% आपका सीपीयू यूज़ कर रहा होता है या मेमोरी यूज़ कर रहा होता है ज़्यादा, ठीक है? तो उस केस में आपका जो कंप्यूटर है या जो लैपटॉप है वो स्लो होगा ही होगा। वो हैंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई ऐप या बैकग्राउंड प्रोसेसेस उतना आपका सीपीयू मेमोरी यूज़ नहीं करती जितना आपके ऐप्स करते हैं, ठीक है? तो अगर कोई ऐप ज़्यादा कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे क्लोज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? उसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप एंड टास्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, क्लोज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम टास्क मैनेजर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से एंड टास्क करते हैं, तो देखिए टास्क मैनेजर जो है वो क्या हुआ, क्लोज़ हो गया, ठीक है? उसे हम दोबारा ओपन कर लेंगे अभी, ठीक है? तो इस तरह से आप क्लोज़ कर सकते हैं किसी भी टास्क को, ठीक है? किसी भी ऐप को या किसी भी, लेकिन ऐप्स को आप कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा ऐप जो आपने खुद ओपन किया है तो उसे आप क्लोज़ कर सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड प्रोसेसेस के केस में या विंडोज़ प्रोसेसेस के केस में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कौन-सी बैकग्राउंड प्रोसेसेस किस बारे में है या विंडोज़ प्रोसेसेस किस बारे में, उसे अननेसेसरी जो है क्लोज़ मत कीजिए, ठीक है? इससे क्या हो सकता है कि आपका सिस्टम में कोई दिक्कत आ सकती है, ठीक है? तो ये बेसिकली प्रोसेसेस टैब में आप बेसिकली ये देख सकते हैं कि कौन-सा जो ऐप है या बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, विंडोज़ प्रोसेसेस हैं, वो कितना परसेंट सीपीयू यूज़ कर रही है, कितनी मेमोरी यूज़ कर रही है, कितना डिस्क यूज़ कर रही है, कितना नेटवर्क आपका यूज़ कर रही है, ठीक है? और अगर आपको किसी को क्लोज़ करना है, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और वो यहाँ से जैसे हम क्लोज़ पे क्लिक करते हैं इस तरह से क्लोज़ नहीं होता है। वो बेसिकली एक तरह से स्टक हो जाता है, ठीक है? तो उस केस में आप टास्क मैनेजर को ओपन कीजिए और उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से एंड टास्क कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा यहाँ से भी टास्क मैनेजर से भी आप कोई नया सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं, ठीक है? जैसे नया टास्क या फाइल वगैरह ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रन न्यू टास्क पे और यहाँ पे मैंने एमएस पेंट लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ से क्या होगा, आपका एमएस पेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट टैब है दोस्तों, वो है परफॉर्मेंस टैब। तो इस टैब की हेल्प से बेसिकली आप अपने कंप्यूटर की लाइव जो है वो परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ठीक है? या अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यहाँ से बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि इस समय जो आपका कंप्यूटर है वो कितना बिजी है या जो उसके अलग-अलग पार्ट्स हैं वो कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पर है आपका सीपीयू, तो यहाँ आपको देखिए एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है? जो बताता है कि आपका जो सीपीयू है या जो प्रोसेसर है वो कितना इस्तेमाल हो रहा है इस समय पर, ठीक है? अगर आप कोई भारी सॉफ्टवेयर चला रहे हैं या एक साथ कई प्रोग्राम्स आपने ओपन किए हैं, कई विंडोज़ ओपन की हुई हैं, तो सीपीयू यूसेज ऑटोमैटिकली बढ़ सकती है, ठीक है? यहीं पर आपको सीपीयू का जो नाम है, आपके सीपीयू का क्या नाम है वो दिखाई देगा, उसकी स्पीड दिखाई देगी और जो बाकी डिटेल्स वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको वो सारी जानकारी आपको दिखाई देती है, ठीक है? बिगिनर्स के लिए सिर्फ इतना समझना काफ़ी है या जो डेली कंप्यूटर यूज़र्स हैं उनके लिए सिर्फ इतना समझना काफ़ी है कि सीपीयू अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा है, तो आपका कंप्यूटर ऑटोमैटिकली जो है स्लो होगा या कई जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हैंग होना स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मेमोरी है आपकी, तो यहाँ से आपको रैम के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है? कि आपके कंप्यूटर में कुल कितनी जो है रैम है, इस समय पर कितनी रैम इस्तेमाल हो रही है या कितनी रैम जो है वो अवेलेबल है, ठीक है? तो अगर रैम पूरी यूज़ हो रही होगी, ठीक है? और अवेलेबल रैम बिल्कुल कम होगी तो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है या जो नए सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे, अगर सॉफ्टवेयर के बीच में स्विच करेंगे तो वो आपका स्लो हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद डिस्क है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी हार्ड डिस्क या एसएसडी कितनी बिज़ी है, ठीक है? अगर डिस्क यूसेज बहुत ज़्यादा रहती है, तो भी आपको फाइल ओपन होने में या कॉपी करने में या सॉफ्टवेयर ओपन करने में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद आ जाएगी आपका यहाँ पर वाईफ़ाई, तो अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड होगा वाईफ़ाई से या एथरनेट वगैरह किसी से भी, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है? तो यहाँ से आप बेसिकली ये देख सकते हैं कि रियल टाइम में कितना डेटा रिसीव हो रहा है या कितना डेटा सेंड हो रहा है। उसके अलावा अगर जीपीयू आपके कंप्यूटर में है, तो वो भी आपको यहाँ पे होगा ग्राफिक कार्ड, ठीक है? तो इससे पता चलेगा कि आपका ग्राफिक कार्ड कितना इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर जीपीयू नहीं दिखाई देता आपके कंप्यूटर में, तो उसमें कोई आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट टैब है आपकी ऐप हिस्ट्री, ठीक है? तो यहाँ बेसिकली जो भी विंडोज़ स्टोर की कुछ ऐप्स हैं, ठीक है? उनके द्वारा जो इस्तेमाल किया गया सीपीयू टाइम है या नेटवर्क डेटा है, इस तरह की जानकारी आपको दिखाई देती है, ठीक है?
अगर आप इस टैब में ज़्यादा जानकारी नहीं देख पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल जो है नॉर्मल बात है, ठीक है? बिगिनर्स के लिए इस टैब का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। उसके बाद आ जाती है आपकी स्टार्ट ऐप, ऐप्स टैब, ठीक है? अब ये थोड़ी ज़्यादा यूज़फुल टैब है। यहाँ बेसिकली आपको उन सभी प्रोग्राम्स की जो है लिस्ट दिखाई देगी, जो कंप्यूटर चालू होते ही अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? यानी जिस भी ऐप के आगे आपको स्टेटस में इनेबल दिखता है, तो वो आपका कंप्यूटर स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? यानी वो स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं। अगर ज़्यादा जो ऐप्स हैं उनके आगे इनेबल होगा, यानी ज़्यादा ऐप जो है स्टार्टअप प्रोग्राम्स में होंगे, तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट होने में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है? कई बार हमारा कंप्यूटर इसलिए भी लेट स्टार्ट होता है क्योंकि हमारे कंप्यूटर में ज़्यादा स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी ज़रूरत कंप्यूटर स्टार्ट होते ही नहीं पड़ती है, तो उसे यहाँ से डिसेबल किया जा सकता है, ठीक है? तो इसके लिए आपको उस सॉफ्टवेयर पर क्लिक करना है, यानी इसे सिलेक्ट करना है और ऊपर यहाँ पर डिसेबल ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कोई एंटीवायरस है या विंडोज़ से जुड़ी कोई स्टार्टअप प्रोग्राम्स है, तो उसे डिसेबल नहीं करना चाहिए। केवल उन्हीं ऐप्स को डिसेबल करें जिन्हें आप जानते हैं, ठीक है? और जिनकी ज़रूरत स्टार्टअप पर नहीं होती है। अब नेक्स्ट टैब आ जाती है हमारी यूज़र टैब। तो अगर एक ही कंप्यूटर को कई लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और उनके अलग-अलग यूज़र अकाउंट्स बने हुए हैं, तो यूज़र टैब में उन सभी यूज़र्स की जानकारी जो है आपको दिखाई देगी और ये भी आपको पता चलेगा कि कौन-सा यूज़र कितना सीपीयू या रैम इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आप अकेले कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, एक ही अकाउंट है यूज़र अकाउंट, तो यहाँ आपको आमतौर पर केवल आपका अकाउंट दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली टैब है आपकी डिटेल्स टैब। तो ये टैब बेसिकली प्रोसेसेस टैब का थोड़ा एडवांस वर्ज़न है, ठीक है? तो यहाँ बेसिकली क्या होती है, हर प्रोसेस का नाम आपको दिखाई देगा, जो भी विंडोज़ प्रोसेसेस हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, उसका प्रोसेस आईडी यानी पीआईडी, उसकी करंट स्टेटस जैसी जो इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, ठीक है? इस टैब का बेसिकली ज़्यादातर इस्तेमाल जो है एडवांस यूज़र करते हैं या टेक्नीशियन जो लोग होते हैं वो करते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये टैब उतनी कोई मायने नहीं रखती है, ठीक है? लास्ट टैब हमारी आ जाती है सर्विसेज़। तो विंडोज़ में कई सर्विसेज़ बैकग्राउंड में लगातार काम कर रही होती हैं, ठीक है? जैसे विंडोज़ अपडेट है या ब्लूटूथ सर्विसेज़ हैं या प्रिंट स्पूलर है, ठीक है? या कोई दूसरी सिस्टम सर्विसेज़ हैं। तो इस टैब में आपको इन सर्विसेज़ की लिस्ट और उनका स्टेटस देखने को जो है मिलेगा कि वो रनिंग है या स्टॉप्ड है, ठीक है? अगर आपको इन सर्विसेज़ के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो दोस्तों आज हमने जो है टास्क मैनेजर का पूरा प्रैक्टिकल यूज़ सीख लिया है, ठीक है? अब अगर कभी आपका कंप्यूटर स्लो हो जाए या कोई सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए, तो आप उसे आसानी से यहाँ से जो है हैंडल कर पाएँगे, ठीक है? अब स्क्रीन पर दिए गए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट में ज़रूर देने हैं और अगर आपको लगता है कि ये क्लासेस सच में कंप्यूटर चलाना आसान बना रही है, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना। और अगर आप कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो चैनल पर अवेलेबल बाकी क्लासेस भी ज़रूर देखिए। वहाँ आपको कंप्यूटर, टाइपिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और टैली के कंप्लीट फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे।